हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत शानदार और जबरदस्त होंगे। डेली की तरह आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए क्लास नंबर 16 लेकर। यानी जो भी बच्चे रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए टॉप 25 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं। बस आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सहायता जो है मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सफ़र का सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। देखिए, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे, एग्ज़ाम टीसीएस ही कराती है, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। मैं आपको अपडेटेड चीज़ें यहाँ लिखा भी हूँ, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन रेलवे में नहीं पूछा गया है। इस बात का ध्यान देना। तो चलिए खुद को आंकिएगा कि 25 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए पूरी ईमानदारी से। वो आपको जीवन में देखिए धैर्य बना के रखना है। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किससे भैया? तमिलनाडु से। ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि मैं कई बार बता चुका हूं कि टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। अगर आप मेरी डेली वीडियो देखते होंगे तो उन बच्चों को पता है। मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? केरल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या असम। देखिए हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये रेलवे में भी पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए सभी बच्चों को बताना है कि कथकली किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए, तो कहाँ का नृत्य है कथकली? कहाँ का है भैया? कथकली कहाँ का है? केरल का। ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रेलवे के किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिल सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1901, रविन्द्रनाथ टैगोर 1905, देवेंद्र नाथ टैगोर 1915, महात्मा गांधी 1910 में। यानी शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी? तो देखिए शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी, जो एक भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी? नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स या श्री त्यागराज कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय या दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। सभी बच्चों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी, जो एक भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी। तो कौन थी भैया? दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए। सारोदी सैकिया, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा या केलुचरण महापात्र या रोहिणी। सभी बच्चों को बताना है कि कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी की पहचान आपको बताना है कि कौन है इसमें से। तो कौन है भैया? रोहिणी आपको ध्यान देना है, रोहिणी भाटे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये किससे है? ये इनका संबंध किससे है? तो भैया कथक से है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? जो कि सीजीएल 2024 में पूछा गया है। आगे बात करते हैं इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सीजीएल 2024 में पूछा गया है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया या कथक। देखिए इनको 2020 में क्या मिला है? पद्मश्री। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस बात का ध्यान देना। तो किसमें मिला है? सत्रिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि आपको पता है कि ये नवीनतम आपका शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? असम का। क्लियर है? ये सारी बातें आप सभी बच्चों को पता होगी क्योंकि मैं डेली ये सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यामिनी कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी या सत्रिया। सभी बच्चों को बताना है कि जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये?
भरतनाट्यम से है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? गीतांजलि लाल, किरण सहगल, कुमकुम मोहंती या मायाधर राउत। सभी बच्चों को बताना है कि निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है। तो कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो कौन नहीं है? गीतांजलि लाल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? और ये देखिए किस घराने से है, तो ये भैया आपका जो है ये कत्थक से संबंधित है, ध्यान देना, और जयपुर घराने से हैं। क्लियर है? किससे हैं? जयपुर घराने से। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? वेम्पति चिन्ना सत्यम, मालविका सरकार, संयुक्ता पाणिग्रही या मीनाक्षी मेधी सत्रिया। बताना है कि निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो कौन है भैया? वेम्पति चिन्ना सत्यम। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सत्य है? पहला कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। दूसरा कह रहा है भरतनाट्यम की उत्पत्ति ओडिशा में हुई है। देखिए भरतनाट्यम की उत्पत्ति ओडिशा में नहीं, कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु। जैसे अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। क्लियर है? तो इसका मतलब तो दूसरा वाला तो आपका क्या हो जाएगा? गलत, पहला सही है। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? केवल कथन फर्स्ट सत्य है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रास लीला विषय वस्तु पर आधारित है? मोहिनी अट्टम, कथक, सत्रिया नृत्य, मणिपुरी नृत्य। सभी बच्चों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रास लीला विषय पर आधारित है। देखिए एसएससी सीपीओ जो 2023 में पूछा गया तो कौन है? मणिपुरी नृत्य। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्रिया को टाट टाट में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। 2005, 2000, 2020, 2010। तो कह रहा है सत्रिया को डाट डाट में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो कब दी गई थी भैया? 2000 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, कथकली, भरतनाट्यम या सत्रिया। सभी बच्चों को बताना है कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ठुमरी किससे है भैया? कथक से। ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छऊ नृत्य आप लोगों को जैसा कि पता है, कल वाली वीडियो में भी मैंने इसके पहले बताया था, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग-अलग रूप हैं। तो निम्नलिखित में से कौन-सा उनमें से नहीं है? देखिए छऊ नृत्य 3 टाइप का होता है। एक कौन-सा नहीं है ये बताना है। झारखंड का सरायकेला छऊ, छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ या पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ या ओडिशा का मयूरभंज छऊ। तो कौन-सा नहीं है भैया? तो छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बाकी देखिए हमने आपको बताया था कि जो छऊ नृत्य है 3 जगह होता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। तो झारखंड का सरायकेला छऊ, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, ओडिशा का मयूरभंज छऊ। ये तीनों आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन किस नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पुग, चोलम, ड्रम और करताल झांझ बजाते हैं? कथकली, यक्षगान, ओडिसी या मणिपुरी। तो किसमें बजाते हैं ये बताना है। तो भैया मणिपुरी में। ध्यान देना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए जहां आप लोग बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिए, पढ़ते चलिए ताकि हर एक क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, कथकली, सत्रिया, ओडिसी। सभी बच्चों को बताना है कि नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो किससे है? कथकली से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी? निर्मला मेहता,
टी बाला सरस्वती, बेचैनी सतपथी, कुमुदनी लाखिया। सभी बच्चों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थे। तो कौन थे भैया? टी बाला सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, देखिए निर्मला मेहता की बात करते हैं तो ये देखिए मणिपुरी से संबंधित है, ध्यान देना। क्लियर है? मणिपुरी नृत्यांगना है। अगर हम बात करते हैं बिजयनी सतपथी की तो ये ओडिसी नृत्यांगना है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है। कुमुदनी लाठिया ये क्या है? कथक से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चलिए थोड़ा-सा यहाँ पे मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंटेंट मैं ही बता बनाता हूँ तो इसलिए लगता कुछ मिस्टेक हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अलामेरवल्ली, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति या रुक्मणी देवी अरुंडेल। सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या होगा? रुक्मणी देवी अरुंडेल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथकली। सभी बच्चों को बताना है कि हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? तो किसकी हैं? कथकली की। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया प्रख्यात कलाकार हैं। किसकी कलाकार हैं बताना है? ओडिसी की, कुचिपुड़ी की, कथक की या मणिपुरी की। तो देखिए इस कुमुदनी लाखिया से पता चल रहा होगा कि किसकी हैं। कथक अगर एक भी इसमें से याद है, लेकिन अब आपको चारों नाम याद रखना, हो सकता है अलग-अलग हो सकता है पेपर में। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया। भैया ये कथक की फेमस कलाकार हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्हें कालाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? पंडित लच्छू महाराज, पंडित शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज या पंडित अच्छन महाराज। सभी बच्चों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कालाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय शुरू किया था? तो कौन थे भैया? पंडित बिरजू महाराज जी जो है कालाश्रम से अपना एक विद्यालय शुरू किए थे, ये बात आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? बड़े गुलाम अली खां, मवेलिक्कारा प्रभाकर वर्मा, संपा गोड्डू विघ्नराज या साई विघ्नेश। सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? किसे मानते हैं? बड़े गुलाम अली खां। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? भारतीय शिवाजी और कनक रेले। आपको बताना है कि भारतीय शिवाजी और कनक रेले किसके विख्याता हैं? सभी बच्चों को बताना है मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथक या ओडिसी। चलिए सभी बच्चे बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो किसके भैया? मोहिनीअट्टम के हैं, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी या कथक। तो किससे है भैया? ओडिसी से, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध असम से नहीं है? बिछुआ का, बिहू का, छऊ का, बगरुम्बा का। जो बच्चा थोड़ा-सा सेंस लगाएगा क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थोड़ा-सा सेंस लगाएँगे और ये होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। बाकी ये इस टेलीग्राम चैनल पर मेरी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। क्लियर है? जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। आपको एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।